जहां भी कुछ दिनों पहले ही भारत सरकार ने चाइना में मैन्युफैक्चर हुए लैपटॉप, पीसी और टैबलेट्स के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया है। इसे 1 नवंबर 2023 से लागू भी कर दिया जाएगा और ऐसा इसलिए किया गया है जिससे भारतीय कंपनियों को ज्यादा फायदा पहुंचाया जाए, भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बड़ी स्केल पर की जा सके और देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। जहां सरकार का ये फैसला इस समय सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है रिलायंस कंपनी को, क्योंकि कुछ समय पहले ही रिलायंस ने अपनी जियो बुक को लॉन्च किया है और न सिर्फ लॉन्च किया है, सरकार के इस अनाउंसमेंट के बाद रिलायंस अपने प्रोडक्शन को करीब 5 गुना ज्यादा बढ़ाने जा रही है। जहां रिसेंटली द हिंदू की रिपोर्ट सामने निकल के आई है, जहां पर बताया गया है कि रिलायंस ने भारत के इस बैन के बाद भारत के 2 इलेक्ट्रॉनिक्स बड़े मैन्युफैक्चरर के साथ में बातचीत की है ताकि प्रोडक्शन बड़े स्केल पर शुरू किया जा सके। जहां कुछ समय पहले ही रिलायंस ने अपने जियो बुक को लॉन्च किया है, जो एक नई जनरेशन का लैपटॉप माना जा रहा है जिसकी कीमत 16,500 के आसपास है। और अब इसी लैपटॉप का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए रिलायंस ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर पार्टनर डिक्सटॉन के साथ में बातचीत की है। वैसे तो डिक्सटॉन काफी लंबे समय से रिलायंस की पार्टनर रही है। रिलायंस के लिए करीब 15 मिलियन जियो फोन्स को बनाने का भी ऑर्डर डिक्सन को ही सौंपा गया था। वहीं डिक्सन टेक्नोलॉजीज भारत की वो इकलौती कंपनी है जो आज के समय में कई जापानीज कंपनी जैसे कि तोशिबा, मित्सुबिशी, पैनासोनिक, इसके अलावा चाइनीज कंपनी शाओमी सहित कई अलग अलग कंपनीज के साथ में मिलकर के उनके लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। वहीं रिलायंस ने एक और बड़े मैन्युफैक्चर पार्टनर से बातचीत की है जिसका नाम है सनमीना। सनमीना के पास ऑलरेडी चेन्नई में एक 100 एकड़ की यूनिट है जहां पर मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाने का काम किया जाता है। जहां पर ये कंपनी ज्यादातर 4G, 5G टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर सिस्टम और अलग अलग डिफेंस टेक्नोलॉजी पर काम करती है। और रिलायंस ने कुछ समय पहले ही इस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के करीब 50% एस्टेट्स को एक्वायर किया था, करीब 1670 करोड़ रुपए में। और इन दोनों ही डील्स के बाद रिलायंस अपना प्रोडक्शन भारत में शुरू कर देगी बड़े स्केल पर। लेकिन यदि आप इस चीज को ध्यान से समझेंगे तो रिलायंस भारत के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं करने वाली है, बल्कि इन लैपटॉप्स की असेंबलिंग भारत में की जाएगी। रिलायंस ने ऑलरेडी कुछ बड़ी फ्लीट्स इंपोर्ट कर ली हैं चाइना से। लैपटॉप में इस्तेमाल किए जाने वाले उन सभी कंपोनेंट्स की बस भारत के अंदर असेंबलिंग शुरू होगी, उसके बाद रिलायंस इनको बेचने का काम करेगी। ये अच्छी बात है कि हम अपना पैसा जिन विदेशी कंपनियों को जैसे कि डेल, HP, लेनोवो को दे रहे थे, ये अब भारतीय कंपनी के हाथ में जाएगा, क्योंकि इन सभी कंपनीज के लैपटॉप महंगे हो जाएंगे क्योंकि ये चाइना से मैन्युफैक्चर करके इन्हें इंपोर्ट करती हैं और इसके लिए अब कुछ ड्यूटीज पे करनी पड़ेंगी। एक तरफ तो ये चीज अच्छी है कि हम एक भारतीय कंपनी को पैसा देंगे जिसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था में किया जाएगा, लेकिन अगर रिलायंस पुरानी टेक्नोलॉजीज या फिर ओल्ड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए लैपटॉप्स को लॉन्च करती है तो इससे ज्यादा फायदे नहीं मिलेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज के लिए रिलायंस को अभी भी काफी बड़े स्केल पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम करना होगा। इसके अलावा खुद की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करना होगा जहां पर लैपटॉप असेंबल नहीं बल्कि मैन्युफैक्चर किए जा सके। आपको क्या लगता है, रिलायंस अब नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम करेगी या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में यस और नो में आंसर जरूर कीजिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।